Assalamu alaikum students. This is question number 5 of exercise 11C, page number 301, and it is from your D2 book. Chapter number 11 हम लोग trigonometry start किया हुआ है हम लोगों ने, और we are in the middle of this topic. And in the starting I told you that हमें दो ही काम करने हैं trigonometry में. We have to find the missing sides of a right angle triangle and an angle of a right angle triangle. और यही काम हम लोग जो है वो अपनी प्रीवियस क्लासेस में कर रहे थे. वी हैव फाइंड आउट द लेंथ. हमने ये देखा था कि किस तरह मिसिंग लेंथ ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल वी यूज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज टू फाइंड दैट आउट. एंड नाउ वी हैव मूव्ड ऑन टू द एंगल्स. मिसिंग एंगल्स भी हमने देख लिए थे कि किस तरह जो है वो हम लोग कैलकुलेटर से मिसिंग एंगल्स जो है वो फाइंड आउट करते हैं थ्रू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. किस तरह जो है वो हम कॉस इनवर्स, साइन इनवर्स और टेन इनवर्स जो है वो कैलकुलेटर से फाइंड आउट करते हैं. ये चीज़ हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में देख ली थी. आज क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस कर लेते हैं. एक्सरसाइज 11C का ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है. इफ यू कैन सी ऑन द स्लाइड, थोड़े से जो है वो मैंने पहले से वर्किंग कर ली है, और फिगर भी थोड़ी सी खतरनाक है, लेकिन हम लोग वही अपने बेसिक स्टेप्स को फॉलो करेंगे. वी विल कंसिडर एंड एनालाइज ईच थिंग वेरी केयरफुली, और फिर हम जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल्स को जो है वो सेपरेटली ड्रॉ करके देखेंगे कि हमारे पास जो है वो क्या डाटा है और क्या हमें फाइंड आउट करना है. अगर आप बुक में देखो तो आपको क्वेश्चन क्लियरली वहां मिल जाएगा. ईच एंड एवरीथिंग इज मेंशन इन द क्वेश्चन, प्रॉपर लेबलिंग हुई हुई है. और मैंने जो है वो फिगर को थोड़ा सा जो है वो यहाँ बड़ा करके बनाया ताकि वी कैन सी हमें क्या फाइंड आउट करना है और हमारे पास गिवन क्या है. अच्छा, थोड़ा सा इस ट्राइंगल को फोकस करते हैं कि दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. अगर मैं इस बड़े राइट एंगल ट्राइंगल की बात करूं तो पी, आर और क्यू जो है, दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल विच इज गिवन इन द फिगर. और यहाँ एक और भी राइट एंगल ट्राइंगल है विच इज पी के आर. इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ. ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है क्योंकि इसमें भी एंगल एक 90 डिग्री है. तो वी हैव टू राइट एंगल्स, वी हैव टू राइट एंगल ट्राइंगल्स. और हमें फाइंड आउट भी दो ही चीजें करनी है. वी हैव टू फाइंड दिस एंगल जो कि आपको यहाँ क्वेश्चन मार्क नजर आ रहा है. वी हैव टू फाइंड दिस स्मॉलर एंगल एंड वी हैव टू फाइंड दिस लेंथ. हमें क्यू और के की लेंथ फाइंड आउट करनी है और हमें ये स्मॉलर एंगल फाइंड आउट करना है. तो इसके लिए सबसे पहले मैंने फिगर ड्रॉ की थी, तो मैं बता दूं कि फिगर में ओरिजिनली गिवन था क्या क्या. वी हैव दिस साइड, हमें पी आर गिवन थी 7.6 मीटर. ये हमें ओरिजिनली क्वेश्चन में गिवन थी. और दिस साइड पी क्यू, जिसको हाइपोटेन्यूज हम कह सकते हैं क्योंकि दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, तो ये पी क्यू की जो साइड है 17.4 मीटर, दैट वाज आल्सो गिवन इन द क्वेश्चन ओरिजिनली. और उसके अलावा हमें सिर्फ ये एंगल गिवन था जो मैंने यहाँ ब्लू से मेंशन किया, दैट इज 137 डिग्री. ये एंगल हमें मेंशन था क्वेश्चन में. इसके अलावा हमने जो है ना वो सारी चीजें खुद ही अब जो है वो फिगर को देख के एनालाइज की हैं कि देर आर सम थिंग्स विच वी कैन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम दिस फिगर. और वो कौन सी हैं? मैं सबसे पहले अगर इस एंगल पे फोकस करूं, दिस 137 डिग्री, तो मैं ये देख सकता हूँ कि दिस कंप्लीट एंगल इज अ स्ट्रेट लाइन एंगल. और स्ट्रेट लाइन एंगल जो है वो हमेशा 180 डिग्री का होता है. तो इसका मतलब है कि अगर मैं 180 डिग्री में से 137 डिग्री माइनस कर दूं तो आई कैन फाइंड आउट द रिमेनिंग एंगल. ये रिमेनिंग एंगल मुझे पता चल जाएगा. तो 180 माइनस 137 जब आप करोगे तो यू विल गेट दिस एंगल विच इज इक्वल टू 43 डिग्री. तो ये 43 डिग्री जो था ना, ये मुझे क्वेश्चन में गिवन नहीं था. ये मैंने जो है वो अपने प्रीवियस कॉन्सेप्ट और इन्फॉर्मेशन जो मुझे गिवन थी उसको यूज करके मैंने ये डाटा एक्सट्रैक्ट किया है. एक और चीज मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ. मुझे पता है कि दिस इज अ ट्राइंगल. ये जो मुझे राइट एंगल ट्राइंगल नजर आ रहा है, दिस इज अ ट्राइंगल. और मुझे पता है कि ट्राइंगल के जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं, अंदर के जो तीन एंगल्स होते हैं, उनको मैं एड अप करूँ तो दैट शुड एड अप टू 180. ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास है. ये थ्योरम मुझे पता है कि द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल सम अप टू 180. तो आई हैव टू एंगल्स. मेरे पास ये 43 भी है और मेरे पास ये 90 डिग्री भी है. तो मैं अगर दोनों को ऐड करूं तो आई विल गेट 133. और जब मैं 133 को 180 में से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो आई विल गेट 47, जो कि इस एंगल की वैल्यू होगी. तो दिस वाज द इंफॉर्मेशन जो कि मैंने अपनी फिगर से एक्सट्रैक्ट की. इसके अलावा अब मुझे कोई और इन्फॉर्मेशन नजर नहीं आ रही, तो आई विल बी मूविंग ऑन विद द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. आई विल टेक हेल्प फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज टू फाइंड आउट द रिक्वायर्ड थिंग्स व्हिच आई हैव टू फाइंड इन दिस क्वेश्चन. दो चीजें हमें फाइंड आउट करनी है. हमें ये छोटा वाला एंगल फाइंड आउट करना है जिसको मैंने क्वेश्चन मार्क लिखा है, एंड वी हैव टू फाइंड द मिसिंग साइड. ये जो छोटी सी साइड है क्यू के, ये हमें फाइंड आउट करनी है. तो सबसे पहले अगर मैं अपने राइट एंगल ट्राइंगल्स पे फोकस करूं तो सबसे पहले मैं बड़े वाले राइट एंगल ट्राइंगल की बात करता हूं. बड़े वाले जो राइट एंगल ट्राइंगल में मुझे परपेंडिकुलर जो मेरी साइड है 7.6 वो गिवन है.
और मुझे हाइपोटेन्यूज गिवन है 7.4 17.4, मुझे बेस नहीं गिवन उस राइट एंगल ट्राइंगल की। तो सिंस आई हैव टू फाइंड दिस एंगल, तो मैं राइट एंगल ट्राइंगल के एंगल को फाइंड आउट कर सकता हूँ। मैंने अभी कुछ क्लासेस पहले ही इस कॉन्सेप्ट को देखा था कि आई कैन फाइंड आउट द मिसिंग एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। और हाउ कैन आई फाइंड द मिसिंग एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल? बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कोर्स। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करने के लिए व्हाट वाज द बेसिक डाटा दैट वाज नीडेड? हमेशा दो साइड्स हमें गिवन होती थी, तभी हम जो है वो मिसिंग एंगल फाइंड आउट करते थे। तो अगर मैं इस बिगर राइट एंगल ट्रायंगल पे फोकस करूं, तो आई हैव द टू साइड्स। मेरे पास ये वाली साइड भी है 7.6, और मेरे पास जो है वो ये वाली साइड भी है जिसको मैंने 17.4 बोला है। तो आई कैन यूज दीज टू साइड्स टू फाइंड आउट दिस कंप्लीट एंगल। अगर मुझे ये कंप्लीट एंगल पता चल जाता है, तो आई नो दिस पार्ट विच इज 47। उस कंप्लीट एंगल में से मैं इस 47 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो आई विल गेट दिस स्मॉलर पार्ट जो कि मुझे फाइंड आउट करना है। सो व्हाट शुड आई डू? आई विल मेक अ सेपरेट डायग्राम। मैंने यहाँ सेपरेट अपना राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, बड़ा वाला पी क्यू आर इसका नाम था। और दिस साइड वाज गिवन टू मी दैट इज 7.6, और ये वाली साइड भी मुझे गिवन थी जो कि 17.4 मीटर है। और अब मुझे इसको लेबल करना है। सिंस आई हैव टू फाइंड दिस एंगल, मुझे ये एंगल पी फाइंड आउट करना है। तो आई कैन सी दैट द साइड विच इज ऑपोजिट टू दिस एंगल विल बी द ऑपोजिट साइड। ये तो 90 डिग्री है, इसके सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज हो जाएगी और ये वाली एडजेसेंट हो जाएगी। अब मुझे ये देखना है कि मुझे कौन सी दो साइड्स गिवन है। तो मुझे एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज गिवन है, और ऑपोजिट साइड मुझे नहीं गिवन है, तो मैं इसको इग्नोर करूंगा। आई विल यूज एडजेसेंट एंड हाइपोटेन्यूज, और एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज का जो रेशियो है दैट इज कॉल्ड द कॉस, क्योंकि हमने इसको इसी तरह याद किया था। सो का हुआ, तो का मतलब cos थीटा इज द रेशियो ऑफ एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो मैंने cos यूज किया और एंगल मैं p यूज करूंगा क्योंकि मुझे एंगल p फाइंड आउट करना है। तो cos p विल बी इक्वल्स टू ऑपोजिट एडजेसेंट। एडजेसेंट साइड इज 7.6, तो मैंने न्यूमरेटर में 7.6 लिख लिया, डिवाइडेड बाय द हाइपोटेन्यूज विच इज 17.4। जब आप 7.6 को डिवाइड करोगे 17.4 से, तो यू विल गेट 0.44। एंड सिंस आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस p, मुझे इस p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आई हैव टू शिफ्ट दिस cos ऑन द अदर साइड। तो cos जब दूसरी साइड पे जाएगा तो वो इन्वर्स हो जाएगा, और cos इन्वर्स को लिखने का तरीका cos-1 है। सो cos इनवर्स ब्रैकेट 0.444, मुझे ये कैलकुलेटर यूज करके अपना एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा। cos इनवर्स को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग पहले शिफ्ट प्रेस करते थे और फिर cos प्रेस करेंगे तो वो cos इनवर्स बन जाता था। जब भी हमें कोई मिसिंग साइड फाइंड आउट करनी होती थी, तो हम सिर्फ cos प्रेस करते थे, डायरेक्ट शिफ्ट प्रेस नहीं करते थे। लेकिन सिंस वी हैव टू फाइंड आउट द मिसिंग एंगल, तो हमें पहले cos इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो cos इनवर्स के लिए वी हैव टू प्रेस शिफ्ट फर्स्ट। पहले हम शिफ्ट प्रेस करेंगे और फिर हम cos प्रेस करेंगे, तो हमें cos इनवर्स जो है वो स्क्रीन पे लिखा हुआ नजर आ जाएगा। ब्रैकेट ओपन होगा, उसके साथ एक जस्ट हैव टू टाइप 0.44 इन द ब्रैकेट, क्लोज करेंगे और इक्वल्स टू प्रेस करेंगे, तो हमारे पास जो एंगल आएगा दैट इज इक्वल्स टू 64.1 डिग्री। तो एंगल P की वैल्यू मेरे पास 64.1 डिग्री आ गई। कैलकुलेटर से मैंने इसको कैलकुलेट कर लिया बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब ये कंप्लीट एंगल जो है वो 64.1 है। एंड सिंस आई नो दिस पार्ट, ये 47 है, तो जब मैं 64.1 में से 47 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो मेरे पास रिक्वायर्ड एंगल आ जाएगा जो मुझे फाइंड आउट करना है, दैट विल बी इक्वल्स टू 17.1। 64.1 जो है ये पूरा कंप्लीट एंगल था, तो मैं इसको इधर लिख देता हूँ। 64.1 इज एंगल पी। एंगल पी का मतलब है ये पूरा कंप्लीट एंगल जो है ना, ये 64.1 आ रहा है। दिस पार्ट इज 47। तो रिमेनिंग पार्ट निकालने के लिए मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो आई विल गेट द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट पार्ट विच इज 17.1 डिग्री। दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट। मैंने ये एंगल फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है, 17.1 डिग्री उसका आंसर आ गया है। नाउ आई एम मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में आई हैव टू फाइंड दिस लेंथ, जिसको मैंने क्यू के का नाम दिया है, क्वेश्चन मार्क बना हुआ है इधर। आई हैव टू फाइंड दिस मिसिंग लेंथ। मुझे लेंथ फाइंड आउट करनी है। लेंथ फाइंड आउट करने के लिए मैं पहले ही एनालाइज कर चुका हूँ कि दिस बिगर राइट एंगल ट्राइंगल, इसमें मुझे दो साइड्स पहले से पता है। लेंथ जो है वो बेसिकली दो पार्ट्स में है। द फर्स्ट पार्ट इज द क्यू के जो मुझे फाइंड आउट करना है, द नेक्स्ट पार्ट इज द के आर। ठीक है, तो दो पार्ट्स हैं मेरे पास। अगर मैं ये टोटल लेंथ फाइंड आउट कर लूँ इस पूरी ट्राइंगल की, बड़े ट्राइंगल की बेस फाइंड आउट कर लूँ, और फिर मैं के आर फाइंड आउट कर लूँ, दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो आई विल गेट द वैल्यू ऑफ क्यू के। मैं इसी तरह जो है वो इसको सॉल्व करने वाला हूँ।
सिंस दिस बिगर राइट एंगल ट्राइंगल हैज टू साइड्स, इसकी दो साइड्स गिवन है, मैंने उसको यहाँ ड्रॉ किया हुआ है। आई हैव टू फाइंड द बेस, मुझे क्यू आर फाइंड आउट करनी है सबसे पहले। तो क्यू आर फाइंड आउट करने के लिए आई विल यूज दीज टू साइड्स और पाइथागोरस थ्योरम यूज करूंगा। पाइथागोरस थ्योरम कहता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ हाइपोटेन्यूज 17.4 स्क्वायर इक्वल्स टू, दिस इज माई परपेंडिकुलर 7.6 स्क्वायर, और फिर जो है वो मेरे पास दिस इज द बेस क्योंकि क्यू आर है। यू कैन चेंज बेस एंड परपेंडिकुलर, आप इसको बेस ले लो इसको परपेंडिकुलर ले लो, इट डजेंट मैटर क्योंकि दोनों ऐड अप हो रहे हैं। और सिंस आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू आर, तो मैंने क्यू आर को दूसरी इसी साइड पे रहने दिया, 7.6 को शिफ्ट किया, और क्यू आर पे से स्क्वायर हटाने के लिए मैंने स्क्वायर रूट ले लिया दूसरी साइड पे, और कैलकुलेटर यूज किया तो क्यू आर की जो वैल्यू मेरे पास आ रही थी वो आ रही थी 15.65 मीटर। ये क्यू आर जो है दैट इज द बेस ऑफ द बिगर राइट एंगल ट्राइंगल, जो मेरे पास बड़ा राइट एंगल ट्राइंगल है उसकी बेस क्यू आर है, जो कि मैंने फाइंड आउट कर लिया, इसलिए मैंने यहाँ लेबल भी कर दिया पूरा कि दिस कंप्लीट बेस इज 15.65 मीटर। अब मुझे सिर्फ इस के आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंड आई कैन यूज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज टू फाइंड दिस लेंथ। मुझे 47 एंगल पता है, तो 47 एंगल के सामने वाली साइड ऑपोजिट हो गई, और ये साइड मेरे पास एडजेसेंट हो गई। 90 के सामने वाली साइड मेरे पास हाइपोटेन्यूज हो गई। हाइपोटेन्यूज मुझे गिवन नहीं है तो मैं उसको इग्नोर कर रहा हूँ। ठीक है, मुझे ऑपोजिट साइड फाइंड आउट करनी है और मुझे एडजेसेंट साइड गिवन है, तो ऑपोजिट और एडजेसेंट का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, 10 थीटा। और 47 मुझे गिवन है, तो 10 47 इक्वल्स टू ऑपोजिट साइड मेरे पास के आर है डिवाइडेड बाय द एडजेसेंट, एडजेसेंट साइड इज 7.6 मीटर। एंड ऑन यूजिंग कैलकुलेटर 10 for 47 की वैल्यू 1.03 आएगी, और फिर ये 7.6 यहाँ डिवाइड हो रहा है, साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब आप 1.03 से 7.6 को मल्टीप्लाई करोगे तो द वैल्यू ऑफ के आर विल बी 8.15 मीटर। के आर की वैल्यू आपके पास 8.15 मीटर आ गई है। बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपने ये लेंथ फाइंड आउट कर ली है, और अब आपके पास टोटल लेंथ भी है, टोटल लेंथ इज 15.6 मीटर 65 मीटर, और आपके पास के आर की लेंथ भी है दैट इज 8.15 मीटर। In order to find the length of QK, you just have to subtract these two values, और मैंने यहाँ सब्ट्रैक्ट करके भी दिखा दिया है कि क्यू के इज इक्वल्स टू 15.67, जो कि हमारे पास बड़े ट्राइंगल की बेस थी, माइनस द बेस ऑफ द स्मॉलर राइट एंगल ट्राइंगल दैट इज 8.15, एंड योर फाइनल आंसर ऑफ द लेंथ ऑफ क्यू के इज कमिंग आउट टू बी 7.5 मीटर।